पत्र गीता भगवान का 191 तुम्हारे जैसा हुआ न होगा। जवानी में जिसे इस जगत के पदार्थ और भोगों से वैराग्य आता है, उसके जैसा अति भाग्यवान तो संसार में कोई विरला होगा। बालकपन में यह ज्ञान होना सोने के बराबर, जवानी में चांदी के बराबर, बुढ़ापे में तांबे के बराबर नहीं तो धूल के बराबर यह मनुष्य है। पर इस राह पर आने वाले के लिए मन, संबंधी और देवता रुकावटें डालते हैं, जिसमें उसका फायदा ही है। रुकावट ही ऊपर चढ़ाने की सीढ़ी है। जो जिज्ञासु गुरु का हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ता जाता है, वह जरूर पहुंचता है। पीछे जिसने निहारा, देखा, वह ठोकरें खाता है। पहाड़ पर चढ़ते समय जब हम नीचे निहारते हैं तो सिर चकरा जाता है। युधिष्ठिर, उसके भाई और द्रौपदी। युधिष्ठिर तो हिम्मत से आगे बढ़ता गया, पर उसके भाई और द्रौपदी पीछे बहुत दुखी हुए। किसी को कांटे लगे तो कोई बीमार हो गए। बहुत आवाजें लगाई, पर युधिष्ठिर ने कहा, मैं सच के रास्ते पर चलकर पीछे निहारना दोष समझता हूँ। उन सबने पीछे से प्राण त्यागे, पर युधिष्ठिर ने उनकी कोई मदद नहीं की। बोला, सच की राह पर कोई भी फर्ज धर्म की रुकावट आए तो उसे तोड़ना चाहिए। रामतीर्थ ने लिखा है, गुरु के पास आकर कोई कहता है कि गुरु सब कुछ तुम्हारा है, तन मन धन तुम्हारा है, मेरी डोर तुम्हारे हाथ पर अभी घर पहुँचते हैं तो पति से बोलते हैं, शादी पर जाना है, सोने के चूड़े घड़वा बनवा कर दो। बच्चों के लिए खर्च पूरा नहीं है, एक घर में राशन पानी खत्म है। तुम पंचों के बीच में मेरे साथ शादी करके हाथ पकड़कर आए हो, तुम्हारा फर्ज है मुझे खुश करना। बस फिर तो बेचारे गुरु को दिए गए वायदे भूल जाते हैं। बोलता है, कुटुंबी भी तो सच कहते हैं। फिर तो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई वाला हिसाब आकर होता है। मतलब कि यह माया चारों तरफ से फैली पड़ी है जीव को उलझाने के लिए। एक न दूसरी तरह से मन ठग कर जाता है। जिस प्रकार एक मनुष्य जब भगवान से मिलने के लिए तपस्या करता है तो इंद्र का तख्त आकर हिलता है। शरीर, समाज, परिवार सारे जगत से ऊपर हो जा, ऊपर चढ़ जा, तेरे को कोई शक्ति रोकने वाली नहीं है।
विवेकानंद ने कहा है, सारी दुनिया तलवारें लेकर आए, नजदीक से नजदीक संबंधी बदल जाएं। सारी दुनिया बेइज्जती करे तो भी मैं अपने इरादे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे। दुनिया से डरोगे तो दुनिया दबाएगी, चैन न लेने देगी, जान जलाएगी। तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। मनुष्य को न किसी ने बेचा है, न खरीद किया है, तो भी हालत गुलामों से भी बदतर है। जो खुद सच्चित आनंद स्वरूप मुक्त परमात्मा, वह यहाँ अपने को इच्छा के बंधन में फंसा कर किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की बेटी, किसी की पत्नी समझकर सैकड़ों दुख दर्द अपने ऊपर लाद रहा है। कैसे चाकर, गुलाम बन गया है मैं नहीं जानता, था तो मैं सचमुच सुल्तान, बादशाह। यही अरमान दुख है कि क्या से यहाँ क्या बन गया हूँ। महात्मा गांधी ने लिखा है, जिसकी पूर्ण ख्वाहिश सच्चाई तक पहुँचने की है, वह भले ही शादीशुदा हो पर अपने को कुंवारा, अविवाहित समझे। अपने ऊपर कोई भी जवाबदारी या बोझ न समझे। शादी स्त्री पुरुष को गुनाहों से बचाने के लिए और ईश्वर के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के लिए रची गई है। प्रेम, भक्ति और पवित्र विचारों में रहने के लिए एक दूसरे को साथ देना चाहिए, नहीं तो शादी मोह और काम रूपी जंजीरों में बंधने के लिए किला है। हमें जांचना चाहिए कि दिन पर दिन हम ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं या माया के जिस दुकान में खोट हो उस दुकान को एकदम बंद करना चाहिए। जिस तरफ जाने से हमारा आत्म धन लुट जाए, हमारी आजादी जो जन्म का हक है वह छिन जाए, तो वह संग ही नहीं करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में धन और भोग रुकावटें हैं, इसलिए उनका त्याग करना चाहिए। मोह ममता पैश इशरत में पड़कर फलाना व्यक्ति सच की मंजिल पर पहुंच गया है, ऐसा एक भी मिसाल एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई भी बैड़ा आदमी यदि दुनिया में हुआ है तो उसने सब कुछ त्याग करके ही सब कुछ पाया है। आत्मा पवित्र है, इसलिए पवित्र वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। जिस प्रकार एक तरफ घड़े को भरते जाएं और दूसरी तरफ किसी छेद से उसका पानी बहता जाए और हम समझें कि धीरे धीरे भर जाएगा, इस प्रकार एक तरफ ज्ञान सुने और दूसरी तरफ कोई मोह,
ममता और विकारों के वश होकर आत्मिक शक्ति खो बैठे और समझे कि धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, वह तो धोखा खाता है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीनों दीवारें पार करनी है। न किसी को गुलाम बनाए, न किसी के गुलाम बने। हर एक को अकेले ही अपना उद्धार करना है। शरीर और संबंधियों से तीनों कालों का वास्ता नहीं है। ये तो सिर्फ परीक्षा के लिए मिले हैं, तो उनमें से जो मोह निकाल कर ऊपर चढ़ेगा वही भगवान से मिलकर एक हो जाएगा। नाव यदि किनारे से बंधी होगी तो आगे नहीं बढ़ सकेगी, वहां की वहां खड़ी रहेगी। व्यर्थ चप्पू चलाते रहेंगे बेवकूफों की तरह। यह बड़ी सावधानी की सीढ़ी है। यदि एक बार भी कोई माया में फिसला तो फिर नए सिरे से जपू साहिब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु का संग करके जल्दी पास होकर सर्टिफिकेट लेना चाहिए। स्वामी शिवानंद ने लिखा है कि पूरी शांति प्राप्त करनी चाहते हो तो मैं धीरे धीरे अभ्यास कर रहा हूँ। मैं कल से पूर्ण ब्रह्मचर्य सब इंद्रियों को कब्जे में रखने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार के विचारों को अपने यहाँ स्थान नहीं दो, ये माया के मोहित करने वाले मार्ग हैं। ये बातें शक वाली हैं। जो कुछ भी करना है वह अभी और इसी वक्त ही करना चाहिए, कल है ही नहीं। जिसने एक बार पूर्ण विश्वास से सच को पहचाना है वह माया को जान जाता है, कभी भी उसके मोह में नहीं आता है। काम क्रोध रूपी वासनाएं उसको छूते ही अपने आप नाश हो जाती हैं। रामतीर्थ ने पिता को कहा कि अब मैं रामतीर्थ बिक गया हूँ, इसलिए जो फर्ज आपके मैं पूरे करता पालता वह मेरा भगवान पालेगा। अब मेरे बदले आप सब उम्मीदें भगवान में रखो। मतलब जल्दी ही उन्हें खुद भगवान के आधार पर खड़ा कर दिया। हमारे मोह निकालने से संबंधियों का भी उद्धार हो जाता है। पहले बराबर सचमुच वे दुखी होते हैं, पर फिर आखिर सुख का रास्ता हमसे ही पूछना पड़ेगा। मैं खेल का दृष्टा हो जाऊं न कि करता। कोई कहता है कि बेकार मेरे कारण कोई क्यों दुखी हो, तो वैसे वे कभी सुखी हैं क्या? अपने स्वार्थ इच्छाओं और मोह के कारण तो हमेशा ही दुखी हैं। उन पर दया करना है मोह में गिरना। दूसरा देखूं तो दया करूं।
हूँ ही जब मैं तो ये सारा खेल मेरा है।